Okay, let us start now. Keep your video on. क्या नेटवर्क डाउन है क्या आज? नहीं, सही है, नेटवर्क तो सही है. दो मिनट वेट करो. ओके, तो लिसन, फोर्थ तक हमने सेंटेंस देखे. कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन. देखो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, वीडियो अपने ऑन कर दो. उसे मेरे को गुस्सा मत दिलाना प्लीज. चलो स्टार्ट करें अभी. ओके, सुषमा सेड. देखो सुषमा जो है उसने क्या बोला? सुषमा सेड. कर लो, कर लो. संगीता शुड स्पीक ट्रू. ठीक है. ओके, तो इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होगा इसका आंसर? सुषमा सेड दैट. ऐसा का ऐसा रहेगा ना, कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है, इसमें संगीता शुड, देखो शुड का तो शुड ही रहेगा. शुड स्पीक ट्रू. ठीक है, संगीता को ट्रू बोलना चाहिए. संगीता शुड स्पीक ट्रू. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद देखो मिस्टर शाह सेड बॉयज वी विल विजिट आगरा ऑन मंडे. तो देखो यहाँ पे एक बॉयज लिखा हुआ है ना, ये आपको बहुत काम आएगा. ठीक है, जब आप पैराग्राफ देखोगे तब ये चीज बहुत काम में आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस्टर शाह किससे बोला उन्होंने? बॉयज को बोला ना, तो टोल्ड बॉयज. ठीक है, टोल्ड बॉयज दैट, कंजक्शन आएगा दैट. वी, तो वी मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो किसको देखना है? वैसे तो देखो यहाँ पे तो देखा जाए तो, समझना ध्यान से समझना, यहाँ पे देखा जाए तो वी मतलब कौन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो किसको देखना है? स्पीकर को देखना है. अब स्पीकर मिस्टर सा है, मतलब थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हमारे लिए. तो यहाँ पे बट यहाँ पे ही नहीं आएगा. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? धे. बिकॉज देखो वो अपने खुद सबकी बात कर रहे हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ. समझ में आ रहा है? ऐसा मत बोला सर मिस्टर शाह है उसके लिए तो ही नहीं आएगा. हाँ, मिस्टर शाह के लिए तो ही आएगा, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं? वी विल विजिट, मतलब कि मिस्टर शाह ये लड़कों को भी साथ में इंक्लूड करके बोल रहे हैं ना. तो मिस्टर शाह टोल्ड बॉयज दैट दे वुड विजिट अटीरा. आगरा नहीं, आगरा ही तुमको दिमाग में आ रहा है. अटीरा ऑन मंडे. ठीक है, ऑन मंडे एंड देन फुल स्टॉप. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं भाई? है ना? किसका सही हुआ? ये भी किसका सही हुआ? आई होप few of you must be getting all the questions right. ओके, चलो आगे देखते हैं. देखो, द गार्डनर सेड टू हर व्हाई हैव यू प्लक्ड द फ्लावर. प्लक मतलब मालूम है ना, ऐसे तोड़ देना. ठीक है, प्लक्ड द फ्लावर्स. तो इसका आंसर क्या आएगा समझ. देखो यहाँ पे क्या आएगा? द गार्डनर आस्क्ड आएगा ना, बिकॉज रिपोर्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाएगा, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. और इंट्रोगेटिव भी कैसा है? टाइप 2 है. देखो वाई रीजन पूछ रही है ना, वो गार्डनर, तो गार्डनर आस्क्ड पूछा. किसको पूछा? हर. गार्डनर ने हर को पूछा. ठीक है, उसको पूछा. क्या पूछा? तो देखो यहाँ पे वाई तो पहले ही आ जाएगा, याद करो मैंने आपको कल सिखाया था. ये वाई जो है ना वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद कौन सा सेंटेंस बचा हमारा? हैव यू प्लग द फ्लावर. तो मैंने आपको क्या बताया? उसको एसर्टिव करना है, तो मैं यहाँ पे उसको एसर्टिव कर देता हूँ. समझना एक सेकंड, मैं उसको यहाँ पे एसर्टिव करके लिख रहा हूँ दैट. देखो यू आगे आएगा, यू हैव प्लक्ड द फ्लावर. ऐसा हमको दिमाग में सोचना है. और एक बार ये एसर्टिव हो जाए उसके बाद तो वही तीन तीन रूल. किसके किसके तीन रूल? किसके तीन रूल? प्रोनाउन टेंस एंड अदर चेंज. एग्री और नॉट? So gardener asked her why you
यू देखो, यू मतलब सेकंड पर्सन किसको देखना है, लिसनर को, तो यहाँ पे आएगा शी आएगा उसके अकॉर्डिंगली, बाय शी हैड, क्योंकि हैव प्लग्ड जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो शी हैड plucked द फ्लावर्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसका सही हुआ ये किसका सही हुआ, यू कैन रेज योर हैंड, यू गॉट द करेक्ट आंसर, कीप योर वीडियो ऑन। ओके गुड, many of you are getting the answers correct, that is very good. ओके सही है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सही होना चाहिए वैसे तो। आगे बढ़े अभी। ओके देखो, द टेलर सेड टू मिस्टर सा, तो देखो यहाँ पे द टेलर, हाँ सबसे पहली नजर कहाँ जानी चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है ना वहां पे सबसे पहली नजर जानी चाहिए। तो देखो विच शर्ट डू यू विश टू वियर, एग्री और नॉट, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, देखो आप विच शर्ट डू यू विश टू वियर, है ना, तो द टेलर आस्क्ड आएगा यहाँ पे बिकॉज इंट्रोगेटिव है ना, तो टेलर आस्क्ड, तो किसको पूछा, मिस्टर शाह को पूछा, ठीक है। अभी देखो विच शर्ट डू यू विश टू वियर, इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा ना, है ना, पर देखो ये विश शर्ट जो है ना, ये विश शर्ट क्वेश्चन जो है ना, इतना इतना पोर्शन जो है ना, ये निकाल दो तो आपका टाइप 1 क्वेश्चन बन जाएगा, डू यू विश टू वियर, क्या आप पहनना चाहते हो, हाँ भाई पहनना चाहते ही हो ना, हाँ की आएगा इसका आंसर, हाँ या ना तो नहीं आएगा, हाँ ही आएगा इसका आंसर, मतलब हाँ के या ना में आएगा ना, टाइप 1 हो जाएगा ना यहाँ से, डू यू विश टू वियर, तो ये नड रहा है ना विच शर्ट, तो उसको यहाँ लिख दो विच शर्ट, एग्री और नॉट। उसके बाद देखो डू यू विश टू वियर, तो उसका क्या करो, एसओडी बनाओ, एसओडी क्या हो जाएगा उसका, यू आगे आएगा, फिर डू प्लस विश हो जाएगा विश, तो यू विश टू वियर, आपको पहनना पसंद है, तो बस उसका इंट्रोगेट, उसका इनडायरेक्ट कर दो, तो यू, यू मतलब मिस्टर ता को देखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही, मिस्टर ता ही है ना, तो द टेलर आस्क्ड मिस्टर ता विच शर्ट ही, फिर विश का क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा, सिंपल पास्ट टू वियर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, द टेलर आस्क्ड मिस्टर ता विच शर्ट ही विश्ड टू वियर, देखो फीलिंग भी आ रही है, जब हम बोलते हैं ना ऐसा तो फीलिंग आनी चाहिए, द टेलर आस्क्ड मिस्टर ता विच शर्ट ही विश्ड टू वियर, ओके, ऐसा बोलने में भी फीलिंग आनी चाहिए, किसका सही हुआ ये, रेज योर हैंड, कीप योर वीडियो ऑन। वेरी गुड, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स एंड सबका मोस्टली सही हो रहा है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सब सही कर रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे देखें अभी, चलो उसके बाद देखो, आई सेड टू हर वेयर डिड यू पुट माई पेन, तो इसका क्या होगा समझना, वेयर डिड यू पुट माई पेन, तुमने मेरी पेन कहाँ रख दी, इसका आंसर भी यस या नो में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखो, देखो आई आस्क, मैंने पूछा, किसको पूछा, हर को पूछा, ठीक है, आई आस्क्ड हर, फिर यहाँ पे वेयर तो आएगा ही बिकॉज ये टाइप 2 है, तो यहाँ तक खत्म हो गया, उसके बाद क्या बचा, डिड यू पुट माई पेन, तो इसको बनाओ एसर्टिव, इसका मैं एसर्टिव बना रहा हूँ रफ में, तो एसर्टिव के लिए यू आगे आएगा, फिर डिड और पुट, देखो पुट का वी टू बी पुट ही होता है ना, तो यू पुट बाय पेन, और पुट का वी थ्री भी पुट ही होता है, एग्री और नॉट, ये पता होना चाहिए, है ना, ओके, सो वेयर यू है तो किसको देखना है, लिसनर हर, तो शी आएगा यहाँ पे, तो वेयर शी, फिर देखो पुट ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट में है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शी हैड पुट, क्या हो जाएगा, शी हैड पुट माई पेन, माई माई मतलब फर्स्ट पर्सन, किसको देखना है, स्पीकर को देखना है, स्पीकर मतलब देखो यही होएगा ना, स्पीकर भी खुद आई है ना, तो व्हेन शी हैड पुट माई पेन एंड देन फुल स्टॉप, आई आस्क्ड हर वेयर शी हैड पुट माई पेन, किसका सही हुआ ये बताओ, तो रेज योर हैंड अगेन, ये सबसे अच्छा था, वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन, इसमें मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हुई होगी, किसी को समझ में ना आया तो बताओ मेरे को, दूसरी बार रिपीट कर सकता हूँ मैं, किसी को समझ में ना आया तो मेरे को बताओ, दूसरी बार रिपीट कर सकता हूँ मैं, और किसका सही हुआ, सिर्फ राघव, रचना, और किसका सही हुआ ये, वेदांशु, ओके, देव व्हाट अबाउट यू, देव सही हुआ कि नहीं हुआ, देव वेर इज देव, देव भूल पड़ी क्या सच पड़ी, थोड़ी भूल पड़ेल, but I hope it is clear now, anyone wants explanation again they can ask me, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम गलती ना हो, मेक श्योर दैट, है ना, चलो आगे देखते हैं अभी, ओके नेक्स्ट देखते हैं, समझना कहाँ पे आया हम समझना, तो देखो
आई सेड टू हर वेयर डिड यू पुट माय पेन, तो आई आस्क्ड हर वेयर शी हैड पुट माय पेन, ये खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर 10 देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द स्कूल यस्टरडे, तुमने कल स्कूल अटेंड क्यों नहीं की, ऐसा प्रिंसिपल ने मुझे पूछा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। चलो, तो देखो इंट्रोगेटिव है ना यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, तो क्या आएगा रिपोर्टिंग अब आस्क तो आएगा ही। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे पूछा। ठीक है, अभी देखो टाइप 2 है तो यहाँ पे सीधा ही क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा सीधा ही। उसके बाद जो बचा ना उसको वापस से क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट करो, समझो ऐसा। अभी देखो हर बार करने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दिमाग में हो तो सही है। तो देखो सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद डिड नॉट अटेंड, उसका क्या हो जाएगा अटेंडेड। देखो सोचो, ऐसा होगा ना, अटेंडेड होगा ना, डिड अटेंड मतलब क्या होता है, अटेंडेड होता है ना, सिंपल पास्ट होता है ना। तो यू अटेंडेड द स्कूल यस्टरडे, ऐसा है समझो, देखा है ना। बस तो ये तो अभी हो गया, एसर्टिव आपका हो गया है ना। तो एसर्टिव कोई आपको क्या करना है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो मैं दूँ, टेम्पररी मोबाइल दूँ तुमको कल से, मैंने ऐसे ही फ्री में ही पढ़ा है। ओके, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई, यू यहाँ पे यू है ना, तो यू का क्या होगा, देखो यू मतलब सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे किसको देखना है, लिसनर को नहीं, मी मतलब क्या होगा यहाँ पे, आई होगा ना। तो प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई, फिर अटेंडेड है ना यहाँ पे, तो क्या होगा आई हैड अटेंडेड हो जाएगा। सॉरी यू, एक मिनट, यहाँ पे डिड नॉट, सॉरी सॉरी, तो देखो अटेंडेड यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। हाँ, व्हाई यू डिड नॉट अटेंड ऐसा होगा यहाँ पे, है ना क्वेश्चन में, मतलब क्योंकि नेगेटिव है ना ये और कुछ नहीं। ठीक है, व्हाई यू डिड नॉट अटेंड द स्कूल यस्टरडे ऐसा होगा। तो देखो व्हाई आई हैड नॉट अटेंडेड, व्हाई आई हैड नॉट अटेंडेड, व्हाई आई हैड नॉट, और देखो एक बार हेड आएगा तो यहाँ पे विथरी आएगा ना, तो अटेंड का विथरी क्या होता है, अटेंडेड ही होता है। तो प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट अटेंडेड क्या, द स्कूल कब, यस्टरडे मतलब कि द डे बिफोर, द डे बिफोर। ये किसका सही हुआ, रेज योर हैंड अगेन जल्दी। नेहा, देन ओनली नेहा, और किसका यहाँ पे सही हुआ ऑनलाइन में। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट अटेंडेड द स्कूल द डे बिफोर, और द प्रीवियस डे, और द प्रीवियस डे। ओके, वेदांशु जल, प्रीतेश ऑल्सो, वेरी गुड प्रीतेश, सही हुआ तो सच में अच्छी बात है। ये ऑल्सो ओके, ओके गुड, चलो सही, नॉट बैड। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े अभी, है ना। देखो माय फादर सेड द न्यूज़पेपर हैजंट कम येट, ठीक है, इसका बताओ बताओ तो। हाँ, इसका देखते हैं, माय फादर, हाँ सेड का सेड है ना, माय फादर सेड दैट, क्योंकि कोई रिपोर्टिंग, कोई ऑब्जेक्ट, कोई लिसनर है नहीं, है ना। तो माय फादर सेड दैट, फिर द न्यूज़पेपर का तो वही रहेगा ना, उसका क्या चेंज होगा, दैट द, सिर्फ ये टी स्मॉल हो जाएगा, देखो ये टी स्मॉल हो जाएगा, द न्यूज पेपर हैजंट का क्या हो जाएगा, हेडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेडेंट, है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। और यहाँ पे ये जो कम है ना वो विथरी है, कम केम कम हमको मालूम है, तो हेडेंट कम, और येट का येट ही होगा, रिमेंबर इट, येट का कुछ चेंज नहीं होगा, येट का येट ही रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, येट का येट ही रहेगा, येट का कुछ चेंज नहीं होता, नहीं कम केम कम, कम V2 केम और V3 वापस कम होता है, इसीलिए तो देखो ना यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कम आया ना, क्यों, बिकॉज हैज प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे V3 का फॉर्म ही आएगा, एग्री। तो कम केम कम ये होता है, कम ये मेन वर्ब, केम V2 और वापस से कम V3, ऐसा होता है, रिमेंबर इट, कम केम कम ऐसा होता है। ओके, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे बढ़े अभी यहाँ पे, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद Dinu said to Dinah, "What have you purchased from the market today?" चलो इसका देखते हैं। तो देखो इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा, दीनू आस्क्ड डायना, दीनू आस्क्ड डायना,
देखो व्हाट, अगेन ये टाइप 2 है ना, क्या खरीदा, ठीक है, व्हाट को निकाल दो, उसके बाद देखो इतना ही क्वेश्चन हो यदि तो ये टाइप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ही क्या लगा दो, व्हाट लगा दो, इफ या वेदर नहीं आएगा बिकॉज टाइप 2 क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी मेरा बचा उसको एसआरटी में कन्वर्ट करो। तो देखो हैव यू परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट टुडे, क्या तुमने कुछ खरीदा, इसका एसआरटी करो तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ उसको समझना, यू हैव परचेस्ड, you are purchased from the market, यही हमारा मेन क्वेश्चन अभी समझना है हमको, एग्री और नॉट। तो चलो करते हैं। दिनू आस्क डायना डायना व्हाट, यू है तो किसको देखना है, लिसनर को, लिसनर डायना मतलब शी है ना, डायना लड़की का नाम है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वेयर व्हाट शी हैव का हो जाएगा हैड परचेस्ड, टेंस का चेंज, हैड परचेस्ड कहाँ से, तो फ्रॉम द मार्केट, उसका कोई चेंज थोड़ी होगा, फ्रॉम द मार्केट, यस। अदर चेंज में क्या होगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अगेन किसका सही हुआ ये, यू गॉट इट करेक्ट, यस यू नो। और जल्दी फटाफट से, है ना, चलो सही है। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस नाउ। ओके सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। और भी यस बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी तो आंसर सही हो रहा है, दैट इज गुड, गुड साइन, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। ओके और बढ़ेगा, डोंट वरी, मैंने बोला ये ग्रामर की चिंता मत करो, ठीक है। आप थक जाओगे उतनी प्रैक्टिस मिलेगी आपको, ठीक है। ओके चलो आगे देखें, अभी आगे देखते हैं नंबर 13। ओके इट इज अ सेड टू हिरन डिडंट, ये बहुत सही क्वेश्चन है, डिडंट योर फादर गो टू द स्टेडियम यस्टरडे, क्या तुम्हारे पापा कल स्टेडियम में नहीं गए थे, है ना। इसका आंसर क्या होगा, यस या नो आएगा ना, गए होगे तो हाँ, नहीं गए होगे तो ना, खत्म बात, है ना। तो इसका आंसर यस या नो आएगा, मतलब समझना इसमें इफ या वेदर आएगा, समझना क्या। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आंसर, हितेश, हितेश एक सेकंड आओ, तुमको देखो स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, सही है, not bad, सही एकदम सही, नहीं एकदम सही। ओके तो हितेश सेड टू हिरन, तो हितेश यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड, and go back. And go back. Okay. हितेश asked, asked हितेश ने पूछा, asked किसको पूछा, हितेश ने हिरन को पूछा, क्या पूछा, इफ या वेदर, है ना। तो ये टाइप 1 है, इफ। ओके उसके बाद देखो समझना, मैंने क्या बोला, अगेन इसके बाद जो बचा उसको क्या करो, एसओडी में कन्वर्ट करो। चलो एसओडी में कन्वर्ट करते हैं इसको, करो ही स्टार्टिंग में करो ही, ठीक है, जब तक आपको जब तक ग्रिफ ना हो तब तक करो। यदि आपको लग रहा है कि हाँ अभी हम कर सकते डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कर दो चलेगा, ठीक है। बट मैं मान लेता हूँ कि आपको अभी भी ग्रिफ नहीं आई, वो समझ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। डिडंट योर फादर, तो देखो योर फादर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो योर फादर आगे आएगा, योर फादर, फिर डिड नॉट गो, उसको ऐसा ही देखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, डिडंट गो, ठीक है, डिडंट गो यहाँ पे ना, वो देखो डिडंट गो, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ डिडंट गो टू द स्टेडियम यस्टरडे, एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसको लिख दो, मतलब समझना है, एग्जाम में लिखना मतलब, एग्जाम में समझना है। तो चलो अभी तो एसडी हो गया ना, एसडी का तो आपको आता ही है, क्या करेंगे एसडी में, तो चलो एसडी का यहाँ पे करते वापस से। तो इट इज आस्क्ड हिरन इफ योर फादर, देखो समझना, योर फादर मतलब क्या हुआ, जो सामने जो पूछ रहा है उसके फादर ना, मतलब ये तो थर्ड पर्सन ही हुआ ना, मतलब एक सेकंड यहाँ पे हिज फादर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, योर फादर का क्या हो जाएगा, हिज फादर, ठीक है, बिकॉज योर फादर मतलब सेकंड पर्सन की बात चलती है ना यहाँ पे, तो सेकंड पर्सन तो किसको देखना है, लिसनर को, ठीक है, योर फादर, तो यहाँ मतलब क्या आ जाएगा, योर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज फादर, क्या हो जाएगा, हिज फादर। आपको अपने आप अभी समझ में आएगा भी, ठीक है, आप रूल्स नहीं लगाओगे तो भी समझ में आएगा आपको। तो हितेश आस्क्ड हिरन इफ हिज फादर डिड नॉट गो, डिड नॉट गो का देखो ये सिंपल पास्ट है ना, देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड नॉट गॉन, ठीक है, एग्री और नॉट याद करो, गो वेंट गॉन ऐसा होता है, याद करो, एग्री और नॉट, है ना। ओके यहाँ पे यदि डिड और गो को साथ में लिख देते ना, डिड गो, तो क्या होगा, डिड गो का मतलब क्या होता है, वेंट, क्या होता है, वेंट, ये पता होना चाहिए, है ना। तो हितेश आस्क्ड हिरन इफ हिज फादर हैड नॉट गॉन टू द stadium the day before or the previous day, अगेन सेम क्वेश्चन, किसका सही हुआ ये सही होगा तो बहुत मजा आएगा, मतलब सच में अच्छा है, ये सही हुआ तो
थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट था। मैत्री रॉन्ग हुआ तुम्हारा ये। ओके, कहाँ पे गलती की एक बार देख लेना, मतलब फिर से गलती ना हो, ठीक है। ओके, इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे, सेम प्रैक्टिस करेंगे हम, बट मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक। ये कैमरा मेरी तरफ क्यों रखा है, ये क्या बात है, कहाँ पे आ रहा है वो तो देखो। ओके, चल अभी आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, नंबर 14। तो बीना सेड टू मी, हैव यू ईटन सम स्वीट्स टुडे। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो, बीना हैव यू ईटन सम स्वीट्स टुडे, क्या तुमने कुछ आज मिठाई खाई है, थोड़ी मोटी लग रही हो, ऐसा करके मतलब पूछा होगा, मतलब अच्छा मुझे पूछा, बिना सेड टू मी। ओके, तो बिना सेड टू मी, हैव यू ईटन सम स्वीट्स टुडे, क्या तुमने आज थोड़ी मिठाई खाई है, ऐसा। तो बिना आस्क, ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है। हाँ, तो बिना आस्क मी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इफ या वजह आएगा कि नहीं आएगा, है ना, बिकॉज टाइप 1 है, देखो आप। तो बिना आस्क मी, ओके एक सेकेंड, हाँ वेरी गुड, अभी डायरेक्ट हो रहा है तो सही बात है, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यू हैव ईटन, बाकी का सेम, बराबर समझ में आ रहा है, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, ऐसे करना भूलना नहीं है उसको। चलो आगे देखते हैं अभी। ओके, तो देखो बिना आस्क मी, इफ यू है तो किसको देखना है, लिसनर, लिसनर कौन है, मी, मेरे को बोल रही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा मैं। तो आई हैव का क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड ईटन सम स्वीट्स टुडे का क्या हो जाएगा, दैट एग्री और नॉट, थोड़ा अलग अलग लिखो ऐसे, दैट, इसका मतलब क्या, देखो बिना आस्क, बिना ने मुझे पूछा क्या, इफ मतलब क्या मैंने, आई मतलब मैंने, उस दिन मतलब दैट दिन मतलब उस दिन, स्वीट मतलब मिठाई खाई थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जैक्ट बिना के वर्ड क्या है, क्या तुमने आज मिठाई खाई है। अभी यही चीज मैं मान लो 2-3 दिन बाद किसी को बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, बिना ने उस दिन मुझे पूछा था कि क्या मैंने उस दिन मिठाई खाई थी, ऐसा सिंपल है कि नहीं, ऐसा सोचना है, बार बार सोचना है, बिकॉज ये आप इसलिए कर रहे हो कि आपका इंग्लिश में कमांड आएगा, ठीक है, इन फ्यूचर यू कैन इजीली कम्युनिकेट इंग्लिश, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सीधा रट्टे मारो, उसके बाद आंसर है ना, उसको एक बार बोलो भी, उसको एक बार समझो भी, उसको एक बार फिल लाओ, तब जाके परफेक्टली समझ में आएगा आपको, एकदम परफेक्टली फिल तब आएगी। चलो आगे देखें अभी। ओके, रेडी फॉर लास्ट 2 क्वेश्चन। ओके, देखो ये 15 क्वेश्चन है ना, 15वां। सी सेड टू मी ना, हाउ मेनी बुक्स हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द बुक शॉप टुडे। अभी इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, आई होप यू कैन आल्सो राइट नाउ, बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है ना। तो देखो चलो, सी यहाँ पे तो आस्क आएगा ही, क्यों आस्क आएगा यहाँ पे, बिकॉज इंट्रोगेटिव है, तो शी आस्क्ड मीना, टाइप 1 के टाइप 2, टाइप 2 है, देखो यहाँ पे कितनी बुक तुमने लाई यहाँ वहां से बुक शॉप से, तो हाँ या ना थोड़ी बोलेंगे हम, कितने लाए वो उसका आंसर देंगे ना, हाँ तो फिर हाउ मेनी आ जाएगा यहाँ पे। और देखो एक बार हाउ मेनी को निकाल दिया ना आपने इसमें से, उसके बाद बचा हाउ मेनी बुक्स, सॉरी हाउ मेनी बुक्स सबको निकाल दो, हाउ मेनी बुक्स इस पूरे चीज को निकाल दो, इतना निकाल दिया, उसके बाद यदि इतना ही हो, हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द, हैव यू बॉट फ्रॉम द बुक शॉप टुडे, इतना यदि क्वेश्चन होगा तो ये टाइप 1 हो जाएगा, देखो समझ में आ रहा है। तो मैंने जितना भी नड रहा था ना बीच में उसको निकाल दिया, तो शी आस्क्ड मी ना हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद इसको एसर्टिव कर दो, यू आगे आएगा, तो हाउ मेनी बुक्स, यू है तो किसको देखना है, मीना को देखना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी आएगा, तो हाउ मेनी बुक्स शी हैड ब्रॉट, एग्री और नॉट, बिकॉज हैव ब्रॉट का क्या हो जाएगा, हैड ब्रॉट, तो मीना शी आस्क्ड मीना हाउ मेनी बुक्स शी हैड ब्रॉट फ्रॉम द बुक शॉप दैट डे, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम द बुक्स। देखो अभी मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव को एसटीव में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, समझ में आ रहा है, और अभी आई थिंक सबको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छे से। आस्क्ड मीना हाउ मेनी बुक्स शी हैड ब्रॉट फ्रॉम द बुक शॉप टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, और फिर आएगा यहाँ पे फुल स्टॉप, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है कि नहीं। और लास्ट देखते हैं, लास्ट में मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, समझते आप लोग। द टीचर सेड टू मी हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, कितने समय से तुम यहाँ पे ले रहे हो। ओके, तो ये डेफिनेट टाइप 2 है, वेरी गुड। सबसे पहला अटेंशन मैंने आपको बोला था यहीं पे जाना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, 4 सेंटेंस हो सकते हैं ना उसमें, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और सॉरी एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, एग्री और नॉट, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग चीज आएगी, उसके अलावा जो सेंटेंस होंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट यही मेन। तो देखो द टीचर सेड टू मी, द टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर
सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, एग्री और नॉट, टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझे पूछा, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, तुम कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो, एग्री और नॉट, क्या, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, तुम कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो, तो देखो द टीचर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग, तो यही आ जाएगा ना, हाउ लॉन्ग, ठीक है, ये हाउ लॉन्ग निकाल दो, समझना, मान लो ये हाउ लॉन्ग निकाल दो, उसके बाद क्या बचा, आर यू स्टेइंग हियर, ये हो गया टाइप 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो द टीचर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग, उसके बाद देखो इसको क्या करो, यू आर स्टेइंग हियर, ऐसा समझो, यू आर स्टेइंग हियर, ऐसा समझो, तो यू है तो किसको देखना है, मतलब यहाँ पे हो गया मी, है ना, तो हाउ लॉन्ग आई, सॉरी हाउ लॉन्ग आई, फिर वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज, बिकॉज देखो आर का हो जाएगा वॉज, हाउ लॉन्ग आई वॉज, वेरी गुड, स्टेइंग हियर का हो जाएगा देयर, बोलो, आई होप ये किसका सही हुआ, लास्ट वाला किसका सही हुआ, लास्ट किसका सही हुआ, हाउ लॉन्ग आई वॉज स्टेइंग देयर, 1 2, और किसका हुआ सही, वेरी गुड, साक्षी का हो गया सही, रचना ऑल्सो गुड, वेरी गुड, आई थिंक आई कैन सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट इट करेक्ट, दैट इज अ गुड साइन, okay, so the teacher asked me how long I was staying there, how long I was staying there, टीचर ने मुझे पूछा कि मैं कितने लंबे समय से वहां पे रह रहा था, हाउ लॉन्ग आई वाज स्टेइंग देयर, है ना, तो मैं आपको अभी ग्रुप में बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है, मैंने थोड़े बहुत फोटो आपको भेजे हैं, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, बट इसकी आप प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करना आप 15-16 सेंटेंस है, इसके बाद मुझे लगता है कि आपका एसर्टिव, एसर्टिव और इंट्रोगेटिव जो है ना, उसमें सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है वो आपके हो जाने चाहिए, इंट्रोगेटिव में सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।